बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने वीडियो लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं और इस पहले वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज नंबर 2.6 आप लोगों को समझाऊंगा। मैंने ये एक्सरसाइज एक ग्रुप को करवा दी थी और एक ग्रुप को अभी नहीं करवाई थी, तो एक ग्रुप के लिए ये रिपीटेशन हो जाएगी और एक ग्रुप पहली बार समझेगा। एक्सरसाइज 2.6 को समझने से पहले मैं वीडियो लेक्चर, चूँकि ये पहला है, तो मैं आपको तरीक़ेकार बता देता हूँ कि आप लोगों ने उस तरीक़ेकार को और उस गाइडलाइन को फॉलो करना है, ताकि मज़ीद जो लेक्चर्स आएंगे मैं ये गाइडलाइन रिपीट नहीं करूँगा। जब आप एक्सरसाइज को समझ रहे हों अब इस वीडियो में, तो आपने पूरी कंसंट्रेशन समझने की तरफ रखनी है और आपने लिखना कुछ नहीं है, क्योंकि जो कुछ समझाया जाएगा, जो कुछ भी आपने वीडियो में पढ़ा होगा, उस लेक्चर का नोट्स जो हैं वो आपको पीडीएफ की शक्ल में, पीडीएफ फॉर्मेट में फ़ाइल आपकी क्लास के ग्रुप में अपलोड कर दी जाएगी। तो वो आप लेक्चर ख़त्म होने के बाद इत्मीनान से डाउनलोड करने के बाद उसे अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। आप लोगों ने इन तमाम लेक्चर्स को अपनी स्कूल की जो फेयर कॉपी है मैथ की, उसके ऊपर नोट करना है, और जो मैंने नहीं करवाया वो ऑटोमेटिकली सवाल आप लोगों का होमवर्क होगा और वो तमाम सवाल उस एक्सरसाइज के आपने ख़ुद करने होंगे। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे रिड्यूस सिलेबस में इस एक्सरसाइज के क्या क्या कुछ शामिल है। एक्सरसाइज 2.6 में हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हम ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट मालूम करना सीखेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं। इसका मतलब है कि जब हम उनका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो डेसिमल के बाद डिजिट इनफाइनाइट होंगे, जिसकी वजह से उस नंबर का स्क्वायर रूट एग्जैक्ट मालूम नहीं किया जा सकता, जिसके लिए हम लोग अप्रोक्सीमेट आंसर लिख सकेंगे। और आप ये भी कह सकते हैं कि इन नंबर्स का स्क्वायर रूट एक इर्रेशनल नंबर होगा जिसको हम एग्जैक्ट नहीं लिख सकते। अब आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के रिड्यूस सिलेबस की तरफ। तो रिड्यूस सिलेबस में हमारे पास ये कंप्लीट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में कुल 10 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 3 सवाल मैं करवाऊंगा, और ये 3 सवाल ऐसे होंगे जिनसे बाखूबी आप इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस खुद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 1, 4 और 10 होंगे जो मैं इस लेक्चर में आपको समझाऊंगा, और आपकी जैसे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि क्लास वर्क में 1, 4 और 10 शामिल हैं और बाकी आपके होमवर्क होंगे। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज के सवाल को वो रीड करने के लिए। रीड करते हैं कि असल में सवाल में हमें पूछा क्या गया है। तो अगर हम इस एक्सरसाइज के सवाल की तरफ आएँ तो इसमें लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है नीचे दिए हुए नंबर्स का अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो हम लोगों ने स्क्वायर रूट मालूम करना है 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक, और कुल 10 क्वेश्चन इसमें शामिल हैं एक्सरसाइज में, जिसमें पहला, चौथा और 10वां सवाल मैं आप लोगों को करवाऊंगा, और इन सवालों को समझने पर आप बाकी तमाम सवाल खुद आसानी से कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इन सवालों को समझने की तरफ। तो आपको पहला हमारे सवाल की बारी है, और वो है क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को 3 का स्क्वायर रूट मालूम करना है अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक। इसके लिए हम क्या करेंगे,
आप जानते हैं कि हमने इससे पहले एक्सरसाइजेस में दो मेथड सीखे हैं स्क्वायर रूट मालूम करने के। एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीज़न मेथड। इस सवाल को सिर्फ डिवीज़न मेथड से किया जा सकता है, इसलिए हम डिवीज़न मेथड को फॉलो करेंगे। अब डिवीज़न मेथड में जिस तरह आप जानते हैं, सबसे पहले आपने इस तरह लाइनें बनानी हैं और अपने दिए हुए नंबर को यहाँ पे लिखना है, जिस तरह हमने अपने दिया हुआ नंबर 3 लिखा है। अब चूँकि 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल कहा गया है, तो हम इस नंबर में डेसिमल के बाद 3 पेयर लिखेंगे। अब चूँकि ये नंबर डेसिमल के बाद इसमें कोई नंबर है ही नहीं, कोई डिजिट है ही नहीं, तो यहाँ हम खुद से लिखेंगे ताकि ओरिजिनल नंबर पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो 3 के बाद मैंने 3 पेयर 0 के लिखे, जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये 3 पेयर 0 के लिखने के बाद अब आप देखें कि अगर हम जितने पेयर लिखेंगे उतने ही प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक हमें आंसर मिलेगा। चूँकि हमें 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल कहा है, तो हमने डेसिमल के बाद 3 पेयर ऑफ डिजिट्स लिखे हैं। 3.000000 ये इक्वल है 3 के, इसीलिए हम 3 का ही स्क्वायर रूट मालूम कर रहे हैं। जिस तरह आप पहले सवालों में जानते हैं कि पॉइंट से पहले वालों का पेयर फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट बनाया जाता है, और अगर पेयर ना हो तो कैप बना दें, और डेसिमल के बाद वालों का पेयर हम लेफ़्ट टू राइट बनाते हैं, जिस तरह यहाँ नज़र आ रहा है। अब हम लोगों ने सबसे पहले डील इस 3 को करना है और ये इंडिविजुअली डील होगा। तो 3 के लिए हम लोग कोई ऐसा नंबर सोचेंगे जिसको ख़ुद उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जवाब 3 के करीब तरीन छोटा नंबर आए या ख़ुद 3 आ जाए। हम जानते हैं कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 1 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि जवाब तो 4 आएगा, लेकिन 4 3 से बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर 1 कंसीडर करेंगे। तो ये 1 हमने 3 जगहों पे लिखने हैं, जिस तरह आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है कि मैंने 3 जगहों पे इस 1 को लिखा है। एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, जवाब 1 आया, तो हमने यहाँ पे 3 से 1 को माइनस किया, जवाब 2 आया, और यहाँ 1 और 1 को प्लस किया तो जवाब 2 आया। ये 1 आप लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें तो कोई इसमें बात नहीं है, लेकिन यहाँ प्लस ज़रूर करना है। अब आ जाते हैं हम लोग, जब रिमाइंडर हमारा 2 आया तो अब हमें ज़रूरत पड़ रही है डेसिमल के बाद वाले पेयर की मज़ीद सॉल्व करने के लिए। तो चूँकि डेसिमल के बाद वाले पेयर की ज़रूरत है, तो पहले डेसिमल एक ऊपर बनाना होगा और फिर अगला पेयर हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है। ये हमने पेयर लिख दिया। अब ये 200 आ गया। अब हमने इस 2 के साथ ऐसा नंबर लिखना है जिसको ख़ुद उसी से 2 के बाद लिखने के बाद जो नया नंबर बने उसको हमने उसी नंबर से जो हमने सोचा होगा मल्टीप्लाई करना होगा, और जवाब 200 या 200 से करीब तरीन छोटा नंबर आना चाहिए। इसके लिए मैंने सोचा है कि 7 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो जिसके लिए आपने रफ वर्क में 2 के बाद 7 लिखा और 7 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास जवाब आता है 189। ये 189 मैंने 200 के नीचे लिखूंगा, लेकिन पहले 7 ऊपर लिखा, 3 जगहों पर लिखा। इन 3 जगहों पर लिखने के बाद मैंने प्रोडक्ट का जो जवाब है 189 वो लिखा। 200 में से 189 माइनस किए तो मेरे पास 11 जवाब आया, और ये 27 में 7 प्लस किए तो मेरे पास 34 जवाब आया। अब मुझे अगले पेयर की ज़रूरत है, तो मैंने अगला पेयर यहाँ पे लिख लिया, ये 1100 बन गया। अब मैंने 34 के साथ एक ऐसा नंबर लिखना है जो उसको ख़ुद उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1100 या उससे करीब तरीन छोटा नंबर बन जाए। तो यहाँ पर मैं 3 कंसीडर कर रहा हूँ, ये बन गया 343 3 लिखने से।
तो अब चेक करता हूँ कि क्या 343 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जवाब हमारा 929 आता है। तो ये 929 हमारे 1100 के करीब तरीन छोटा नंबर है। तो ये अब हम लोगों ने 3 कंसीडर किया, इस 3 को 3 जगहों पे लिखा, एक ये, एक यहाँ पर और एक इसके नीचे। तो ये हमारे पास नंबर बन गया प्लस करने के बाद 346। और जब मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा था कि 929 बना था, तो ये 929 हम इसके नीचे लिख लेंगे। जब हमने 1100 में से ये 929 नहीं बल्कि ये हमारे पास 3 3 4, 3 3 9, 3 4 12, 3 6 9 और 10, तो ये 1029 बना है। तो जब हम 1029 लिखेंगे और इसको आपस में माइनस करेंगे तो ये 71 जवाब हमें मिलेगा। तो इस तरह कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो उसको आप माफ़ कीजिएगा। इसमें आगे चलेंगे हम इसके बाद। तो इसके बाद है 71, जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है, तो उसके बाद हम आखिरी पेयर ज़ीरो का उतारेंगे। तो ये बन गया हमारे पास 7100। ठीक है। अब हमने ऐसा नंबर सोचना है कि जो हम 346 के साथ लिखें तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई अगर करें तो जवाब 7100 से करीब तरीन छोटा नंबर या 7100 बन जाए। अब मैं कंसीडर कर रहा हूँ 2 को। तो आप देखिए 346 को साथ मैंने 2 लिखा इसके, फिर 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास बन रहा है 6924। अगर इस नंबर पे गौर करें तो ये 7100 के करीब तरीन है, तो ये मैं 2 कंसीडर कर लूँगा। ये 2 फिर मैं 3 जगहों पे लिखूँगा। पहले यहाँ लिखा जैसे आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, दूसरा यहाँ लिखा, तीसरा इसके नीचे लिखा, प्लस की साइन बनाई और यहाँ पे बना लिया। अब जब हमने 3462 को 2 से मल्टीप्लाई रफ वर्क में किया था तो 6924 आया था, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया 6924। जब हमने 7100 से माइनस किया तो हमारे पास जवाब 176 आया। तो अगर आप ऊपर देखें तो हमने डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक इसे सॉल्व कर लिया है, तो इसीलिए हम यहाँ पे रुक जाएंगे। हालांकि हमारी कैलकुलेशन अभी कंटिन्यूस है और ये इनफाइनाइटली चलती जाएगी, इसलिए हमें कोई एग्जैक्ट नंबर 3 के स्क्वायर रूट में नहीं मिलेगा। तो हमने 3 प्लेसेस और डेसिमल तक स्क्वायर रूट ऑफ 3 मालूम किया। तो ये अप्रोक्सीमेट का साइन बनाऊंगा कि ये अप्रोक्सीमेट है, नॉट इक्वल टू, अप्रोक्सीमेट है 1.732। तो इस तरह 3 का स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर आता है जो कि 1.732 ... यानी ये कंटिन्यूस है। और जब हम इसको अप्रोक्सीमेट का साइन बना दें तो फिर डॉट डॉट बोलने की ज़रूरत नहीं है और हम कहेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.732 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब स्टूडेंट्स हम लोग अपने इस एक्सरसाइज के दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। और दूसरा सवाल हमारा जो हमने पहले सेट किया था वो था क्वेश्चन नंबर 4। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में हमें स्क्वायर रूट मालूम करना है 2.5 का। अब इस नंबर को में और इससे पहले सवाल में फ़र्क ये है कि वो डेसिमल के बाद उसके कोई डिजिट नहीं था, हमने ख़ुद से ज़ीरो लगाए थे। इस सवाल में देखें तो डेसिमल के बाद एक डिजिट मौजूद है 5। तो अब हम जब इसे 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक सॉल्व करने की तरफ जाएंगे तो बेटा आप लोग देखें कि यहाँ मैंने 2.5 लिखा। अब मुझे 3 पेयर्स की ज़रूरत है, तो एक ज़ीरो लगाने से एक पेयर तो मिल गया, फिर
डबल ज़ीरो लगाने से फिर एक पेयर मिल गया, फिर डबल ज़ीरो लगाने से एक और पेयर मिल गया। तो इस तरह आप देखें कि इस सवाल में एक पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 5 ने मदद की और एक ज़ीरो से लगाना पड़ा, एक पेयर बन गया, बाकी दो पेयर हमने ज़ीरो के इसके साथ लिखे। अब पॉइंट से पहले वाले पे कैप बनाया, इसका मतलब है कि इस 2 को इंडिविजुअली डील करना है। तो तरीक़ेकार वही जो हमने इससे पहले सवाल में समझा था। तो मज़ीद किसी ज़्यादा डिटेल के मैं आपको 1 से, जब हमने 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 को 3 जगह पे लिखा और 2 में से 1 गए तो हमारे पास 1 बचा। अब अगला पेयर उतारना है, लेकिन वो डेसिमल के बाद है, जैसे आपके सामने नज़र आ रहा है डेसिमल के बाद। तो हम पहले डेसिमल ऊपर लिखेंगे और उसके बाद डेसिमल के बाद वाला नंबर 50 यानी नीचे पहुंचकर वो 150 बन गया। अब 2 के साथ हमने ऐसा नंबर लिखना है जो 150, जो ख़ुद उसी नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद 150 से करीब तरीन या 150 हमें जवाब में मिल जाए। मैंने यहाँ पर 5 लिखा तो ये 25 बन गया। जब 25 को 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा तो ये 125 हमारे पास 150 से करीब तरीन नंबर मिल जाएगा। तो ये 5 हमने 3 जगहों पे लिखा, एक यहाँ पे लिखा, एक ऊपर लिखा और एक इसके नीचे लिखा, और हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई का रिज़ल्ट 125 लिखा। तो मल्टीप्लाई के रिज़ल्ट के बाद 150 में से 125 माइनस किए तो हमारे पास 25 जवाब में मिला, और जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो 30 हमें जवाब में मिला। अब फर्दर वही स्टेप्स करेंगे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो फर्दर स्टेप्स करने के लिए हमने 30 के साथ एक ऐसा नंबर लिखना है जो कम से कम, लेकिन इससे पहले 25 के साथ हमने अगला पेयर उतारना है। तो हमने ज़ीरो का अगला पेयर उतार लिया, ये 2500 बन गया, 2500। अब 30 के साथ ऐसा नंबर लिखना है जिसको ख़ुद उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर रिज़ल्ट में 2500 से करीब तरीन या 2500 मिल जाए या करीब तरीन छोटा नंबर मिल जाए। तो मैंने 8 को कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये 308 बन गया। तो अब 308 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जवाब में मुझे कैलकुलेशन अगर करें तो देखते हैं कि जवाब में क्या मिलता है। 8 8 ज़ा 64, तो ये हमारे पास 6 मिल गया हमें। 3 8 ज़ा 24, तो ये मिल गया हमें 2464। तो इस 8 को मैंने 3 जगहों पे लिखा। 8, ये 8 और एक 8 पहले से लिख लिया था। तो आपने देखा कि मैंने जो नंबर 8 सोचा था उसने मुझे करीब तरीन नंबर जो 2500 के था 2464 दिया। अब ये आपस में माइनस करते हैं, तो माइनस करने पे आपको नज़र आ रहा है कि 36 जवाब आएगा। इन दोनों को प्लस करने से हमें 316 जवाब मिलेगा। अगला पेयर उतारेंगे तो अगला पेयर उतारने पे ये 3600 बन जाएगा। तो अब हम सोचेंगे कि 316 के साथ कौन सा नंबर लिखें कि जब ये नंबर लिखा जाए तो जो नया नंबर बनेगा उसको सोचे गए नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे तो नज़र आ रहा है कि 1 अगर लिखूं तो ये करीब तरीन नंबर बन जाएगा और 1 से ही फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए 1 को 3 जगहों पे लिखा। तो जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3161 यानी 3161 बना। तो बच्चों ये करीब तरीन नंबर है 3600 के। जब मैंने इसे माइनस किया तो मेरे पास 439 बन रहा है, और इसे अगर प्लस करूं तो 3162 बन रहा है। लेकिन अगर आप गौर करें ऊपर तो मुझे नज़र आ रहा है कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक मैंने कैलकुलेशन कर ली है। तो अब मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा। हालांकि ये कैलकुलेशन कंटिन्यूस है, लेकिन सवाल में हमें कह दिया गया है कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक सॉल्व करना है, इसलिए अब हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2.5 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.581 इसके इक्वल है। ये था हमारे इस एक्सरसाइज का
जो क्लास वर्क का दूसरा सवाल। अब मैं आ रहा हूँ इसी एक्सरसाइज के जैसे कि आपको बताया था कि तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल अगर मैं देखें तो मैंने कंसिडर किया है क्वेश्चन 10। तो आपको नज़र आ रहा है कि क्वेश्चन 10 में हमारे पास लिखा है 2 होल 1/12। तो 2 होल 1/12 का स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए पहले इसे डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना होगा और वही प्रोसीजर अपनाना होगा जो इससे पहले सवालों में इस एक्सरसाइज के हम कर चुके हैं। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पहले मैंने इसको कंपाउंड फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट करूँगा डेसिमल में। तो ये बनेगा 25/12। फिर जब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो देखें कि कहाँ तक डिवाइड करना होगा। तो 12 2 ज़ा 24 आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 बचा तो पॉइंट हमने लगाया, ये 0 आ गया, तो ये 10 आ गया। लेकिन अभी भी 10 जो है वो छोटा है 12 से, इसीलिए एक 0 ऊपर लिखकर हम लोग यहाँ पे एक 0 और लिख लेंगे। तो ये 100 बन गया। तब हम लोग 12 को 8 से मल्टीप्लाई करें अगर, तो हमें मिल जाएगा 96 और रिमाइंडर बचा 4। अब बेटा हम लोगों ने एक 0 लिखा, एक 0 लिखना हमें अलाउ होता है। तो फिर हमने 12 को 3 से किया तो 36 से, तो लेकिन फिर 4 बच गया, तो फिर 3 से किया तो फिर 4 बच गया। तो ये तो चलता जाएगा। तो कहाँ तक करें? तो बेटा हम लोगों ने करना है, अपना वही मकसद हासिल करना है कि डेसिमल के बाद 3 पेयर हमें मिलने चाहिए, ताकि जब हम इस नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करें तो 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक हमें स्क्वायर रूट मिल जाएगा। तो अभी मुझे 2 पेयर मिले हैं, तो अब मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। तो ये 40, फिर 3 लिखा, फिर 36 आया, फिर 4 बचा, फिर 3 लिखा, फिर 36 आया, फिर 4 बचा। तो अब मैं देखूँ तो डेसिमल के बाद 3 पेयर मेरे पास बन रहे हैं, 08, 33 और दोबारा 33। तो ये हमें डेसिमल के बाद 3 पेयर मिल गए हैं। तो मैं अब फर्दर डिवीज़न को रोक दूंगा। अब मैं इसे सॉल्व करने की तरफ आऊँगा, यानी इसका स्क्वायर रूट मालूम करने की तरफ आऊँगा। तो इसके लिए मैं पहले लिख लेता हूँ कि मेरे पास दिया हुआ नंबर 2 होल 1/12 जो है वो इक्वल हो गया 2.083333। तो इस तरह एक यानी कैप है और एक पेयर, 2 पेयर और ये 3 पेयर। ये भी एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। गो के मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिख दिया। अब आगे आते हैं कि इसको हम लोग फर्दर अब इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। अभी तो हमने दिए हुए अपने मिक्स फ्रैक्शन को एक डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। अब इसके हम स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए अपने इस डेसिमल फ्रैक्शन को हम लोग इस तरह, जिस तरह पहले प्रोसीजर हमने किए हुए हैं, हम इसे सॉल्व करेंगे। वन से कंसीडर किया, 1 3 जगह पे लिखा, ये 2 आया, 1 माइनस किया, 1 आया। अगला पेयर उतारा, डेसिमल के बाद वाला उतारा, इसलिए ऊपर डेसिमल लिखा। और ये सारा प्रोसीजर आप लोग इससे पहले सवाल में समझ चुके हैं। अब 108 मिला हम लोगों को, तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसे हमने कैसे सॉल्व करना है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं। अब हमने जैसे फर्स्ट करें यहाँ 4 लिखा, तो ये 24 बन गया। तो देखते हैं 24 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास जवाब में क्या मिलता है। 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और एक 9, 96 मिला। तो इसके लिए हम लोगों ने 4 को 3 जगहों पे लिखा। एक हमने ऊपर लिखा, एक ये पहले लिख चुके हैं, और एक 4 नीचे लिखा। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के रिज़ल्ट को यहाँ पे लिखा, ये मिल गया हमें 28।
और जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये हमें 2 मिला। और सिंपली आगे देखेंगे कि हमारे पास और फर्दर क्या होगा। तो हमारे पास जब 108 में से हम 96 माइनस कर लेते हैं, तो ये वैसे तो क्लास में सारे जवाब आप लोग बताते थे और मुझे आसानी हो जाती थी। तो चलें, अब आप नहीं हैं तो ये छोटी कैलकुलेशन जिसमें अक्सर मैं गलती कर जाता हूँ, मुझे ख़ुद ही करनी पड़ेगी। तो ये 12 हमारे पास बच गया है। तो इसके बाद हम लोग फर्दर इसी कैलकुलेशन करते हैं। तो अगला पेयर हम लोगों ने उतारा, वो हो गया 3 का पेयर। तो ये बन गया 1233। तो अब हमने यहाँ फिर सोचना है कोई ऐसा नंबर लिखने के लिए कि क्या लिखें। अगर बिलफर्ज में 4 दोबारा कंसीडर करता हूँ तो देखता हूँ क्या बनता है। 4 लिखा तो मेरे पास 4 4 ज़ा 16 बन रहा है, 4 8 ज़ा 32 और एक 33, 4 2 ज़ा 8, 9 10 11। तो ये 1136, ये तो करीब तरीन नंबर है। किसके करीब तरीन है? 1233 के। तो चलें, ये ठीक है। तो यहाँ हमने 4 लिखा, फिर ऊपर 4 लिखा, यानी 3 जगहों पे 4 लिखा। तो ये मिल गया हमें 2 8 और 8, और ये नंबर लिखा मैंने 1136। चलिए माइनस कर रहे हैं कि 1136 अगर माइनस करें तो क्या बनते हैं। तो मेरा ख्याल है 97 बनते हैं। तो ये लिख देते हैं आगे फर्दर कैलकुलेशन करने की तरफ जाने के लिए। अगला जो आखिरी पेयर है ना, अब वो लिखना होगा। आखिरी पेयर हम लोगों ने लिखा यहाँ पर। अब फिर सोचना है कि इस 288 के साथ कौन सा नंबर लिखें जो इसके करीब तरीन बन जाए, छोटा नंबर, या ख़ुद ये बन जाए। तो इसके लिए फ़र्दर सोचना पड़ेगा कि कौन सा नंबर हो। चलें देखते हैं। 288 अगर मैं 3 कंसीडर कर लूँ तो 288 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2883 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 3 ज़ा 9 और 3 8 ज़ा 24, 2 वहाँ चला गया, 3 8 ज़ा 24 और 4 2 हमारे पास बन गया 26, 3 2 6, और ये हमारे पास बन गया 8624। अगर इस नंबर को देखें तो ये करीब तरीन नंबर है 9733 के। तो ये हम कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ हमने लिखा 3, ऊपर भी 3 लिखा। तो ये 3 हमने 3 जगहों पे लिखा, यहाँ तो प्लस करना पड़ेगा। और ये हो गया हमें 8649। तो ये पेन ने चलने से इनकार कर दिया है। चलें आगे चलते हैं। अब माइनस करते हैं। तो वैसे ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि हमारी कैलकुलेशन तो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। 3 डिजिट तक हमें जवाब मिल चुका है, लेकिन देख लेते हैं कि क्या होता है हमारे पास। अगर आप माइनस करें इसको तो आपको नज़र आएगा कि ये 1000 और 84 बन रहा है, और ये प्लस कर लें तो 2 8 8 और ये 6 बन रहा है। तो चूँकि हमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक कैलकुलेशन हो चुकी है हमारी, तो इसलिए हमने फ़र्दर इसे सॉल्व नहीं करना, यहाँ पे हमें इसे रोक देना है। अब हम लोगों ने अपने जवाब को यहाँ लिखना है कैलकुलेशन के बाद। अब जैसे कि मैंने इसे 2 हिस्सों में किया है सवाल को, तो आप चाहें तो इसी तरह सॉल्व कर लें, जिस तरह आप चाहें इसको सॉल्व कर लें। और मैंने यहाँ लिखा कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल 1/12 is approximately equal to 1.443। इस तरह से बच्चों आप लोगों का एक्सरसाइज नंबर
2.6 का लेक्चर ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर आप 2.7 का अगले लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे। शुक्रिया।